बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की विश पर, आप लोगों की डिमांड पर आज की वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगने जा रही है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से अंडर यूएचएस। तो इसमें क्या क्लोजिंग एग्रीगेट हो सकता है, कौन सा कॉलेज किस रैंक पर जा सकता है, कौन से कॉलेज की पोजीशन चेंज हो सकती है, ये सारी चीजें लास्ट ईयर के जो स्टैट्स है मेरे पास, लास्ट ईयर का जो डाटा है उसको कंपेयर करते हुए हम इंशाल्लाह जी आज की वीडियो के अंदर ये एक्सपेक्टेड मेरिट डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉलेज वाइज एक एक करके मैं सारे कॉलेजेस का आपको बताता जाऊंगा, तो आप लोगों को खुद अपनी पोजीशन का अंदाजा हो जाएगा कि जिसका तो अगर इन केस हो चुका है एडमिशन तो उसकी अपग्रेडेशन के चांसेस कितने ज्यादा हैं, किस कॉलेज के अंदर उनका जा सकता है नेम, और इसी तरह से जिसका अभी तक नेम नहीं आया लिस्ट में तो कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो किस रैंक वाले और किस एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स इस सेकंड लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को बहुत फायदा देगी। और विदाउट वेस्टिंग टाइम ही चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो लास्ट ईयर था उसको जरा देख लेते हैं, और उसके बाद फिर इस साल की सारी जितनी भी चीजें हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को जी सबसे पहले तो लास्ट ईयर का जो मेरे पास डाटा है, जी सारी चीजें इंफॉर्मेशन है वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और उसके बाद फिर हम लोग इस साल की भी जैसे मैंने कहा बात करते हैं। ये इधर ही मेरे पास ये प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्टें लगी थी लास्ट ईयर 2023 एंड 2024 सेशन। अब इसमें मैंने अब आप लोगों के सामने ये शो किया हुआ जी फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट किस कॉलेज का क्या हुआ था, और सेकंड लिस्ट जो लगी थी उसमें क्या था, और इन अदर वर्ड्स डिफरेंस कितना आया था फर्स्ट लिस्ट का और सेकंड लिस्ट का। क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें तो 0.0134 इस तरह से डिफरेंसेस आते हैं, बट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं डेफिनेटली उनकी फीस बहुत ज्यादा है, एक एक साल की 25-25 लाख फीस है। तो इसी वजह से क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो जिसका नाम आएगा जरूरी नहीं कि वो सारे फीस जमा करवाएंगे। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आया था लास्ट ईयर। तो देखें, नंबर 1 शरीफ मेडिकल कॉलेज के अंदर ही फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग एग्रीगेट था 89.3136, और सेकंड लिस्ट में चला गया था 86.9045 पे, और डिफरेंस आया था 2.4091 का। ये भी थोड़ा डिफरेंस है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉप रैंक के कॉलेजेस होते हैं इनका इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, जो कि फर्स्ट लिस्ट है, सेकंड है, थर्ड है। लेकिन जो बाकी के नीचे वाले रैंक के कॉलेजेस हैं उसमें तो 8-8% का भी डिफरेंस देखने को नजर आया। नंबर 2 अल अली मेडिकल कॉलेज है जी, सबसे कम फीस इसी हद तक अभी तक इनकी है, 17,20,000 के करीब एक साल की फीस है। तो लास्ट ईयर इनका फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग एग्रीगेट था 87.1045, और सेकंड लिस्ट जब लगी थी तो उसमें था 84.3591, 2.7454 का डिफरेंस इसमें भी देखने को नजर आया। नंबर 3 पर था एफएमएच कॉलेज, और इसमें फर्स्ट लिस्ट में 88.0232 था और सेकंड लिस्ट में 83.2081 हो गया। यानी देखें कितना डिफरेंस आया, 4.8151, यानी 5% के करीब डिफरेंस देखने को नजर आया एफएमएस कॉलेज में। नंबर 4 शालामार मेडिकल कॉलेज के अंदर जो फर्स्ट लिस्ट का एग्रीगेट था 86.8818, सेकंड लिस्ट में 82.0182, और डिफरेंस आया यहां पर उससे भी ज्यादा 4.8636 का डिफरेंस। नेक्स्ट वन रहबर मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट लिस्ट में था 84.8909, सेकंड लिस्ट में हो गया था 80.5909, 4.3 के डिफरेंस से। नेक्स्ट वन जो हमारे पास लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर है, फर्स्ट लिस्ट में इसका था 86.6364, और उसके बाद सेकंड लिस्ट में देखने को नजर आया 80.5864, 6.05 का डिफरेंस, यानी कि 6% डिफरेंस आया जस्ट ओनली आफ्टर फर्स्ट लिस्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन वती मेडिकल कॉलेज के अंदर 85.4864 से हो गया 79.3677, 6.1187 का डिफरेंस। नेक्स्ट वन जो अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज है, नो डाउट के लिए हाई रैंक के कॉलेज में आता है, लेकिन फीस इतनी ज्यादा है कि फर्स्ट लिस्ट में 85.85 था और सेकंड लिस्ट में एकदम से ड्रॉप हुआ और 79.182 पर चला गया था, 6.6672 के डिफरेंस के साथ। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में फर्स्ट लिस्ट में था 85.95, सेकंड लिस्ट में 77.8136, यानी कि देखें बहुत ज्यादा डिफरेंस। ये सबसे ज्यादा जो डिफरेंस नजर आया था वो इसी में नजर आया था, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज का जो एग्रीगेट था फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट के बाद, यानी कि डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है वो 8.1364 का डिफरेंस। तो इतना ज्यादा ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं एक लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट में। एबिसीना के अंदर ही फर्स्ट लिस्ट में 83.4136 था, सेकंड में हो गया था 77.1682। इसी तरह से राशिद मेडिकल कॉलेज 83.9136 से ड्रॉप हुआ, 77.1271
6.73, 6.7863 के डिफरेंस से। सियालकोट मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में 82.7045 था, सेकंड में हो गया था 76.7818, 5.9 का डिफरेंस ऑलमोस्ट। अजीज फातिमा में फर्स्ट लिस्ट में था 81.838636 और सेकंड लिस्ट में हो गया था 76.77, 5.09 का डिफरेंस। नेक्स्ट वन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर में 82.50005 था, तो फिर हो गया 76.719892 और 5.7813 का डिफरेंस। इसी तरह से नीचे आते जाएंगे तो ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं किसी का डिफरेंस 5.7, 5.6, 6118। अब ये जो अबवा मेडिकल कॉलेज है इसका भी बहुत ज्यादा फर्क आया था फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के अंदर। और इसी तरह से नीचे आ जाएंगे तो ये जो कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर है ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस इसने शो किया 6.0091 के डिफरेंस से। ये सेकंड लिस्ट में क्लोज हुआ था 75.4318 पर। और भी नीचे आ जाएंगे तो सभी ऑलमोस्ट तकरीबन 5.6, और ये देखें 7.10 डिफरेंस आपको नजर आया था मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर। फर्स्ट लिस्ट में 81.4455 था, सेकंड में हो गया था 74.3409, 77.1045 का डिफरेंस। और भी नीचे आ जाएंगे तो इस तरह से ये देखें अब जो सहारा मेडिकल कॉलेज है जो इस दफा सबसे नीचे है अपने एग्रीगेट के अकॉर्डिंग, तो उस वक्त ये सेकंड लिस्ट में थर्ड लास्ट पोजीशन पर था। और आखिर पर था यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद और उसका एग्रीगेट था जी सेकंड लिस्ट के अंदर 73.6909। लेकिन जब फिर आखिरी लिस्ट लगी थी उसमें सहारा मेडिकल कॉलेज नीचे चला गया था 70 पॉइंट समथिंग पर और यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज थोड़ा सा ऊपर यानी कि लास्ट थर्ड या लास्ट फोर्थ पर जाकर ये क्लोज हुआ था। तो ये मैंने अब आपको ना लास्ट ईयर का एक तो डाटा दिखाया है। अब हम जरा चलते हैं इस साल के डाटा की तरफ। हमारे पास इस साल क्या पोजीशन है अगर आप लोग पहली लिस्ट देखेंगे और उसमें जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेरिट का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो भी मैं अब आप लोग दोबारा से देख लें, जरा दिखाता हूं। 2024 में जो लास्ट लिस्ट लगी थी उसमें शरीफ मेडिकल कॉलेज नंबर 1 रैंक पर था और अभी भी ये फर्स्ट लिस्ट जो लगी है यानी कि 2025 में उसमें 1 नंबर रैंक पर है। तो ओपनिंग मेरिट इस टाइम इसका कितना था इस लिस्ट में से 94.2955, लेकिन आखिरी वाला जो स्टूडेंट हमें नजर आया इस लिस्ट में उसका था 92.8939। इसी तरह से नंबर 2 अल अली मेडिकल कॉलेज में ओपनिंग मेरिट है 94.6742 और जो फर्स्ट लिस्ट लगी उसमें क्लोजिंग मेरिट है 92.6455। इसी तरह से नीचे आते जाएंगे। मैं सिर्फ अब आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आ सकता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। फिलहाल ये जो कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज है ये 2024 में 9 नंबर रैंक पर था। अब 25 में जो फर्स्ट लिस्ट लगी है उसमें ये 5वें नंबर पर आ गया है 94.1818 पहला जो हमारे पास ओपनिंग मेरिट है। और देखें क्लोजिंग मेरिट कितना जी 89.1818 यानी कि पहले और आखिरी स्टूडेंट के दरमियान में ऑलमोस्ट तकरीबन 5 से 6% के दरमियान का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। यही डिफरेंसेस अगर आप देखेंगे लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 94.2136 ओपनिंग एंड 88.7439 क्लोजिंग, 94.15 रहबर और क्लोजिंग 87.71। यानी कि आपको अभी तो पहली लिस्ट में ही आखिरी और पहले स्टूडेंट का डिफरेंस देखें कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट ये तकरीबन 7% के डिफरेंस के साथ क्लोज हो रहा है पहले और आखिरी स्टूडेंट के दरमियान में। इवन उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये जो राशिद अली मेडिकल कॉलेज है 93 ओपनिंग मेरिट है लेकिन 85 ये क्लोजिंग मेरिट पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आखिर पर आ जाते हैं जो ये सहारा मेडिकल कॉलेज है 92.6455 ये फर्स्ट स्टूडेंट का मेरिट है और आखिरी वाली का 79.7343। तो ये इस दफा जो फर्स्ट लिस्ट लगी है उसमें ये अभी फिलहाल क्लोजिंग मेरिट है 79.7343। अब इसमें कितना फर्क आ सकता है हर कॉलेज का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी आप लोगों के लिए। तो अब इसको मैं आपके सामने रखता हूं। ये है जी अब हमारे पास आज की एक्सपेक्टेड लिस्ट यानी कि कल या परसों हो सकता है क्योंकि डेट जमा करवाने की जो लास्ट डेट दी गई है वो अब आपको 11 फरवरी दी गई है, लेकिन जो स्केजुअल के अकॉर्डिंग सेकंड लिस्ट का जो टाइम बताया गया था वो 10 फरवरी बताया गया था। तो कल चांसेस हैं कि ये शायद कल लिस्ट लग जाए, नहीं तो अदरवाइज ये परसों लिस्ट लगेगी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट। अब इसमें कहां तक मेरिट नीचे जा सकता है ये जरा देखते जाए। सो शरीफ मेडिकल कॉलेज में जी फर्स्ट लिस्ट के अंदर इसका रैंक नंबर 1 है, सेकंड में भी 1 ही रहने के चांसेस हैं। फर्स्ट लिस्ट में इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 92.8939। तो लास्ट ईयर के जो एक रूटीन को देखते हुए
लास्ट ईयर का डिफरेंस देखते हुए यहां पर मैंने उसी डिफरेंस को माइंड में रखा है और प्लस माइनस के साथ, यानी जारी बात है जी, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है, तो प्लस माइनस के साथ जो अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड मेरिट बता रहा हूं शरीफ मेडिकल कॉलेज का इन सेकंड लिस्ट, वो 90.4848 हो सकता है, यानी कि 2 से 3% का जो दरमियान में डिफरेंस है वो आ सकता है इस कॉलेज के अंदर। तो 90.4848 उसके लगभग ये क्लोज होने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर अल अली मेडिकल कॉलेज में सेकंड लिस्ट में जो इसका एग्रीगेट हो सकता है एक्सपेक्टेड, वो 89.9001 हो सकता है। सारे बच्चे जो है ना बाद में कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि सर मेरा ये है, मेरा किस कॉलेज में आ सकता है, मेरी किस कॉलेज में अपग्रेडेशन हो सकती है। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए ही वीडियो हम बनाते हैं कि आप इसको डिटेल से देख लें और उसके बाद खुद ही आपको आंसर्स आपके क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर इन केस आप कमेंट्स में हमसे पूछेंगे तो हम कोशिश जरूर करते हैं कि आपको आंसर देने की, लेकिन क्योंकि स्केड्यूल इतना बिजी होता है कि उसमें हर एक कमेंट पर क्वेश्चन का आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप लोगों को अपनी पोजीशन का खुद ही अंदाजा हो जाए। शालामार मेडिकल कॉलेज नंबर 3 रैंक पर है, सेकंड में भी नंबर 3 पर रैंक रहने के ही चांसेस है। ये 90.2227 से नीचे कितना आ सकता है, ये मैंने देखे तकरीबन कोई 5 से 6% का डिफरेंस शो किया है। 85.3591 पर जाकर शायद ये क्लोज हो जाए या इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट वन एफएमएच कॉलेज जो है नंबर 4 रैंक पर है, 89.9909 से ये नीचे आ सकता है मेरिट 85.1758 पर। रहबर मेडिकल कॉलेज वैसे तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर 7 नंबर पर था, लेकिन इसके ऊपर आने के चांसेस हैं। सेकंड लिस्ट में शायद ये नंबर 5 पर चला जाए और इसका एग्रीगेट 87.7136 से नीचे आ जाए 83.4136 पर। उसके बाद नंबर अच्छा, ये थोड़ा सा ना नेट में इशू आ गया था तो मैं दोबारा से आपके साथ वही डिस्कस करता हूँ जी। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज मैंने बताया कि ये नंबर 6 पर नीचे थोड़ा सा आ सकता है, तो इसका एग्रीगेट 89.1818 से 83.1727 पर आने के चांसेस है। नंबर 7 पर लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है जो पहले नंबर 6 पर था, 88.7439, इसका भी एग्रीगेट नीचे आने के चांसेस हैं। 82.693639 पर शायद क्लोज हो। उसके बाद फिर अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज की पोजीशन मैंने चेंज नहीं की, नंबर 8 पर से नंबर 8 पर ही रहने दिया है। इसका एग्रीगेट मैंने काफी चेंज किया 87.3364 से, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है, तो ये चांसेस है जी इसके नीचे आने के 80.669292 पर। अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज का पहले रैंक था 12 और अब मैंने इसको नंबर 9 पर रख लिया है। इसका एग्रीगेट 84.9015 पर से जाने के चांसेस है नीचे 79.8106 तक। नंबर 10 पर सियालकोट मेडिकल कॉलेज जो पहले 11 नंबर पर था, इसका एग्रीगेट 85.4 है इस टाइम और एक्सपेक्टेड है कि इसका भी एग्रीगेट नीचे आएगा 79.4773 पर शायद आ सकता है। नंबर 10 पर 11 पर मैंने राशिदी मेडिकल कॉलेज को रखा हुआ है जो पहले नंबर 10 पर था, 85.9460 से इसका एग्रीगेट नीचे 79.1597 तक जा सकता है। नंबर 12 पर यही सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज जो पहले 14 रैंक पर था, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले आया हूं और इसका एग्रीगेट 84.2682 से हो सकता है 78.5818 पर क्लोज हो। नंबर 13 पर अली अख्तर साइड मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी जो कि नंबर 9 पर था, इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ले आया हूं, 86.6318 से इसका एग्रीगेट क्लोज हो सकता है 78.4954 पर। 14 पर अली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, इसका एग्रीगेट 83.5091 से नीचे आ सकता है 77.7278 पर। पहले 16 पर था, 14 पर आपको मैं दिखाई दे रहा हूं और ये नंबर 15 वाला नंबर 15 पर ही है। वतीम मेडिकल कॉलेज का रैंक तो चेंज नहीं होगा, एग्रीगेट इसका चेंज हो सकता है 83.8182 से ये नीचे आ सकता है 77.6115। नंबर 16 पर इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट पहले 19 पर था, ये फर्स्ट लिस्ट में और एक्सपेक्टेड है जी इसका भी रैंक ऊपर जाएगा, सो 82.6727 से ये क्लोज हो सकता है 77.3409। 17 पर है जी मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान, पहले नंबर 13 पर रैंक था, इसका भी रैंक नीचे मैं ले आया हूं थोड़ा सा, सो 84.3818 से इसका एग्रीगेट क्लोज हो सकता है जाकर 77.2772। उसके बाद फिर नंबर 18 पर है जी RLKU यानी कि राशिद लतीफ जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, 83.2091 से इसका एग्रीगेट 76.9980 पर जा सकता है। नंबर 19 पर पाक रेड क्रीसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कसूर, तो इसका 82.1591 से नीचे जा सकता है 76.7364। एविसिना मेडिकल कॉलेज नंबर 20 पर आपको नजर आ रहा है, इसका एग्रीगेट
इस टाइम है 82.6788, जो कि नीचे आ सकता है 76.4334। नेक्स्ट वन एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला 81.7829 से ये नीचे आने के चांसेस यानी 76.4284। नंबर 22 पर अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज 81.9273 से एग्रीगेट नीचे आ सकता है 76.2273। अबू अमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 23 पर 81.9864 क्लोजिंग इसका एग्रीगेट है इस टाइम, लेकिन नीचे आने के चांसेस हैं 76.2076। बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज मुल्तान जो 24 पर आपको दिखाई दे रहा है 82.6667 इसका एग्रीगेट है, और इसके भी नीचे आने के चांसेस है 75 नंबर 9985। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 25 पर अभी इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 80.9636, जो कि नीचे आ सकता है 75.3914। नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा 26 पर आपको दिखाई दे रहा है 80.1591 से एग्रीगेट नीचे आने के चांसेस है 75.0636। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद जो कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए है, सो 80.7182 एग्रीगेट से नीचे आ सकता है 74.9909। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा 80.5318 से नीचे आ सकता है 74.8136। अव्वा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 80.2455 से नीचे आ सकता है 74.7455। राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा 79.7909 से नीचे आने के चांसेस हैं 74.5727। और उसके बाद फिर 31 पर शाहिदा इस्लाम को मैंने रखा हुआ है, जो पहले थर्ड लास्ट पर था इसको मैंने सेकंड लास्ट पे कर दिया है। इसके चांसेस है नीचे आने के एग्रीगेट के 80.1152 है इस टाइम इसका एग्रीगेट, जो कि पहले राय से ज्यादा था। अब चांसेस हैं कि शायद इसका कम हो जाए 74.5152, और सहारा को मैंने स्टिल आखिर पर ही रखा हुआ है। अब इसका एग्रीगेट है इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट फर्स्ट लिस्ट में 79.7343, और हो सकता है कि इसका एग्रीगेट नीचे आकर 74.43 74.5 इसके लगभग क्लोज हो। वैसे मैंने यहां शो किया हुआ है 74.4388। ये सारा मैंने प्लस माइनस के साथ सारे स्टैट्स को माइंड में रखते हुए, सारे डिफरेंसेस को माइंड में रखते हुए, जो लास्ट ईयर की लिस्ट लगी थी उसको कंपेयर करते हुए जी आपके सामने ये सारी एक्सपेक्टेड जो लिस्ट है वो बना दी है। अब इसमें जारी बात है ये 100% कंफर्म तो नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि शायद इसी के आगे पीछे ही मेरिट क्लोज हो हो सकता है कि इसमें चेंजेस ज्यादा भी आ सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली मैंने कहा कि हमने तो सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना होता है, एक एक्सपेक्टेशंस देनी होती है या एक्सपेक्टेड मेरिट शो करना होता है, वो भी आपकी विश पर हम लोग बच्चों करते हैं। तो इस वजह से ही आप लोग अगर इन केस अपने पोजीशन को देखना चाहते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इस टाइम आपके कहां पर किस कॉलेज के अंदर चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह जब सेकंड लिस्ट लगेगी उसको हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस में आपके सामने उसका सारा रखूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अब पोजीशन क्या है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपके साथ में साथ साथ वक्तन फक्तन शेयर करता रहूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होता रहे और आप लोगों को ये सारा नॉलेज मिलता रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह आप सबको अल्लाह अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।